Okay. Once we have done contribution, CS ratio, break even, मैं और आप, the next thing we are doing is margin of safety. ठीक है? Basically, margin of safety का मतलब क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है जब आप ब्रेक इवन को टच करते हो ना, ब्रेक इवन को टच करने का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है? अब गौर से सुनना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक ऐसा रीजन है जिसमें बिजनेस सेफ होता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक ऐसा रीजन है जिसमें बिजनेस सेफ होता है, सेफ. और बिजनेस कॉमन सेंस ये कहता है कि एक ही जगह सेफ हो सकता है जब वो ब्रेक इवन से ऊपर होगा. जब वो ब्रेक इवन से ऊपर होता है ना तो वो सेफ होता है. ब्रेक इवन के नीचे कभी सेफ नहीं होता, वो लॉस कर रहा होता है ना. ब्रेक इवन के ऊपर जब बिजनेस जाता है तो वो सेफ्टी रीजन में एंटर हो जाता है. सेफ्टी रीजन में एंटर होने का मतलब है कि वो बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर एंटर कर चुका है. तो बेसिकली एग्जामिनर नॉर्मली आस्क्स यू दो चीजें व्हेन यू आर डूइंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी. एक चीज एग्जामिनर पूछता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स क्या होता है, और एक चीज एग्जामिनर पूछता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू क्या होता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का मतलब है द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड over and above the break even units. Over and above the break even in units. यानी ब्रेक इवन यूनिट्स के ऊपर जितने एक्स्ट्रा यूनिट्स बने हैं, जितने ज्यादा यूनिट्स बने ब्रेक इवन यूनिट्स के ऊपर, वो सारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स हैं. इसका फॉर्मूला कितना सिंपल है, देखो. Margin of safety in units is equal to total units जो आपने बना के बेचे हैं minus break even in units. The total number of units minus break even units gives you the margin of safety in units. यानी ये वो number of units हैं जिसमें आप safety region enter कर चुके हो. How many more units are produced and sold than are required to break even? Then are required to break even का मतलब break even के ऊपर जितने more number of units बना के बेचोगे, सारे margin of safety in units हैं. ये वो units हैं जिसमें आप safety region में enter कर चुके हो. If you ask me about the example that we did in the last break even वाली slide, आपको याद होगा आदम लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 4000 यूनिट्स ऑफ मार्कर्स, राइट? और उसमें से 2200 यूनिट्स पर ब्रेक इवन था. तो 2200 यूनिट्स के ऊपर एक्स्ट्रा जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं वो सारे के सारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स हैं. यानी इन सब एक्स्ट्रा यूनिट्स में बिजनेस इज इन द सेफ्टी रीजन. बिजनेस सेफ्टी रीजन में एंटर कर चुका है. बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में एंटर कर चुका है. एन एग्जामिनर कैन ऑल्सो आस्क यू फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू. यानी हमने एक चीज सीखी थी जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन रेवेन्यू. ब्रेक इवन रेवेन्यू क्या होता है? कितना पैसा कमाया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है कि ब्रेक इवन पे खड़े हो. टोटल रेवेन्यू is equal to your total cost, right? Margin of safety in revenue पता है क्या होता है? ब्रेक इवन रेवेन्यू के ऊपर जितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा, ब्रेक इवन रेवेन्यू के ऊपर एक्स्ट्रा जितना रेवेन्यू होगा, सारा सेफ रेवेन्यू है. इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू. द एक्स्ट्रा रेवेन्यू earned over and above the break even revenue. break even in revenue के ऊपर जितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया है वो सारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू है.
सारा ब्रेक इवन रेवेन्यू के ऊपर जितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो सारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू है. दैट्स द सेफेस्ट रेवेन्यू फॉर यू बिकॉज यू आर अबव ब्रेक इवन रेवेन्यू एंड यू हैव एंटर्ड द सेफ्टी रीजन एंड प्रॉफिटेबिलिटी. इसका फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं, दोनों बिल्कुल सीधे फॉर्मूले हैं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू, एक तो सिंपल फॉर्मूला है, ये ऊपर तुमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकाला है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द सेलिंग प्राइस पर यूनिट. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स जो निकाले हैं उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेवेन्यू है. या इससे भी आसान फॉर्मूला चाहते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू, पूरे बिजनेस ने, पूरी कंपनी ने जो टोटल रेवेन्यू कमाया है माइनस द ब्रेक इवन रेवेन्यू. क्योंकि ब्रेक इवन इन रेवेन्यू के ऊपर एक्स्ट्रा जितना रेवेन्यू कमाओगे वो सारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू है, सारा. अब ये टेंशन नहीं लेना कि टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू निकालना बच्चों वाला काम है. टोटल यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय द सेलिंग प्राइस, इससे टोटल रेवेन्यू आ जाता है. यानी जिस तरह ब्रेक इवन में दो चीजें पूछता है ना, ब्रेक इवन इन यूनिट्स एंड ब्रेक इवन इन रेवेन्यू, इसी तरह मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी यही पूछता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू. यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स का मतलब है कि ब्रेक इवन रेवेन्यू के ऊपर जितने एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाओगे सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू का मतलब है ब्रेक इवन रेवेन्यू के ऊपर जितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाओगे वो सारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू है. दैट्स इट. यानी द क्वेश्चन दैट वी वर डूइंग पहले आदम लिमिटेड वाला, अगर उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स निकालना है तो टोटल यूनिट्स 4000 माइनस ब्रेक इवन इन यूनिट्स 2200, तो ये 1800 जो ऊपर के यूनिट्स हैं ये सारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू चाहते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स 1800 मल्टीप्लाई बाय द सेलिंग प्राइस 54,000. इसका मतलब 54,000 ऊपर का एक्स्ट्रा रेवेन्यू है जिसमें बिजनेस सेफ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंटर कर चुका है और प्रॉफिटेबिलिटी भी एंटर कर चुका है. इफ यू वांट टू यूज दिस एग्जांपल, ठीक है, जो अभी आदम लिमिटेड वाली एग्जांपल थी ये यूज कर लो. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इज टोटल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन इन यूनिट्स. टोटल यूनिट्स 4000, ब्रेक इवन इन यूनिट्स 2200. 4000 यूनिट्स माइनस 2200 यूनिट्स. बताओ कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स है? 1800 यूनिट्स एक्स्ट्रा है भाई, जिसमें आप सेफ्टी रीजन को एंटर कर चुके हो. और अगर पूछता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू, तो भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द सेलिंग प्राइस पर यूनिट. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स कितने निकाले हैं? 1800. सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? $30. ये रहा $30. दैट्स 54,000. $54,000 का एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा रहे हो ब्रेक इवन के ऊपर, जिसमें सेफ्टी रीजन एंटर कर चुके हो. प्लीज खुदा के वास्ते ये मत समझना कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू इज प्रॉफिट. प्लीज, मैंने क्या बोला था? प्रॉफिटेबिलिटी एंटर कर चुके हो, सेफ हो, एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया है. मैंने एक दफा भी ये नहीं बोला कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू 54,000 इज प्रॉफिट. कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन, margin of safety. Check. Next thing is something which is called target profit. बहुत खूबसूरत लेक्चर है, सुन लेना बस. टारगेट प्रॉफिट. टारगेट प्रॉफिट का मतलब होता है द एम, द गोल, द बेंचमार्क प्रॉफिट. हर बिजनेस का ना एक गोल होता है, एक एम होता है,
एक बेंचमार्क होता है, एक टारगेट होता है ना यार, कि मुझे इस टारगेट पे पहुंचना है, एंड दैट टारगेट इज मोस्टली सेट ऑन प्रॉफिट्स. कारोबार का ये उसूल है, बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल है, सबको प्रॉफिट चाहिए, एंड एवरी बिजनेस सेट्स अ टारगेट प्रॉफिट. हर बिजनेस अपने लिए एक टारगेट प्रॉफिट सेट करता है, यानी एक गोल प्रॉफिट सेट करता है, एक बेंचमार्क प्रॉफिट सेट करता है कि मुझे इतना प्रॉफिट तो कमाना ही है. बिकॉज एवरी बिजनेस एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन wants to earn more money than last year, than last month, than the last passing day. हर कोई कल से ज्यादा, पिछले महीने से ज्यादा और पिछले साल से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है. एंड बिजनेस का भी यही गोल होता है. तो अपने लिए ना एक टारगेट प्रॉफिट सेट करता है कि मुझे इतना प्रॉफिट तो अचीव करना ही करना है, इतना पैसा तो कमाना ही कमाना है. अब उसमें एग्जामिनर है ना, टारगेट प्रॉफिट में आपसे दो चीजें पूछ सकता है. द नंबर ऑफ यूनिट्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, कि इस टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना के बेचने हैं. जाहिर है आदम लिमिटेड है, कैसे अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव करेगा? ऐसे ही करेगा ना कि मुझे कितने ज्यादा मार्केट्स बना के बेचने हैं कि मैं इस प्रॉफिट को अचीव कर लूं. और एक चीज आपसे पूछता है, द रेवेन्यू टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, कि अगर मुझे इस टारगेट प्रॉफिट को अचीव करना है तो मुझे कितना रेवेन्यू कमाना पड़ेगा. आदम लिमिटेड को अगर अपना टारगेट प्रॉफिट $2 मिलियन कमाना है फॉर एग्जांपल, तो उसके सामने दो जरूरी टूल्स होते हैं. टूल नंबर 1, कितने मार्कर बेचने हैं कि मैं $2 मिलियन का प्रॉफिट कमाऊं, यानी द नंबर ऑफ यूनिट्स आई हैव टू प्रोड्यूस एंड सेल इन ऑर्डर टू अचीव $2 मिलियन ऑफ टारगेट प्रॉफिट. या कितना रेवेन्यू कमाना है कि उसमें $2 मिलियन का प्रॉफिट हो. ये दो टूल्स होते हैं. An examiner can ask you for any tool. The number of units to achieve target profit. इसका मतलब क्या है? How many units a business has to produce and sell in order to achieve target profit. कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना के बेचने हैं कि ये टारगेट प्रॉफिट अचीव होगा. द रेवेन्यू टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, इसका क्या मतलब? द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अ बिजनेस हैज टू अचीव टू गेट टू द टारगेट प्रॉफिट, कि इस टारगेट प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए मुझे कितना रेवेन्यू अचीव करना है. द नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. इस फॉर्मूले से मुझे यह पता चल जाता है कि मुझे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना के बेचने ताकि मैं अपना डिजायर्ड, अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर सकूं. और अगर कितना रेवेन्यू मुझे अर्न करना है टू अचीव माय डिजायर्ड या टारगेट प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह होता है CS रेशो. अगर अक्लमंद होगे ना 1 मिनट में समझ जाओगे, लिटरली 1 मिनट में. याद है ब्रेक इवन इन यूनिट्स कैसे निकलता था? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. इसका क्या मतलब होता था कि अगर मुझे ब्रेक इवन करना है तो अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करना है ना, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाऊंगा कि फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी. ये टारगेट प्रॉफिट है. क्या करोगे? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट जो मुझे अचीव करना है डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. यानी अब इससे यह पता चलेगा कि मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाऊंगा कि मेरा फिक्स कॉस्ट भी कवर होगा और टारगेट प्रॉफिट भी मीट हो जाएगा.
याद करो, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का फॉर्मूला लिखवाया था, फिक्स कॉस्ट अपॉन CS रेशियो। इससे क्या पता चलता है, मैं ये जो मेरी फिक्स कॉस्ट है इसको कवर करूंगा तो कितना रेवेन्यू मुझे कमाना पड़ेगा इसको कवर करने के लिए। तो टारगेट प्रॉफिट का रेवेन्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट जो मुझे कवर करनी है, टारगेट प्रॉफिट जो मुझे कमाना है, डिवाइड बाय CS रेशियो। इससे यह पता चलेगा कितना रेवेन्यू अर्न कर लूंगा कि मेरा फिक्स कॉस्ट भी कवर होगी और मेरा टारगेट प्रॉफिट भी मीट हो जाएगा। द एग्जामिनर कैन आस्क यू फॉर बोथ और आइदर ऑफ द टू कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना के बेचूं कि टारगेट प्रॉफिट मीट हो जाए, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना रेवेन्यू कमाऊं कि टारगेट प्रॉफिट मीट हो जाए, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन CS रेशियो। देखो, लेट्स से मैं कहता हूं एक बिजनेस है, उसकी फिक्स कॉस्ट इज $50,000, उसका लेट्स से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज $10। कहता है हाउ मेनी यूनिट्स the business has to sell in order to achieve $400,000 profit। कितने यूनिट बना के बेचेगा कि $4 लाख का प्रॉफिट होगा। तो बेटा ये $4 लाख का प्रॉफिट है ही टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट का मतलब एक गोल है, एक बेंचमार्क प्रॉफिट है जो बिजनेस को अचीव करना है। लेकिन पूछा तो हाउ मेनी यूनिट्स है ना, तो आप हाउ मेनी यूनिट्स वाला फॉर्मूला लगा दोगे, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर, दैट्स इट। सो माय फिक्स कॉस्ट इज $50,000, my target profit is $400,000 and my contribution per unit is $10. So that's 450,000 divided by $10. That means 45,000 यूनिट्स बना के बेचने हैं। यानी आदम लिमिटेड को 45,000 यूनिट्स बना के बेचने हैं, 45,000 मार्कर बना के बेचनी है साल की, तब जाके $4 लाख का $400,000 का प्रॉफिट अचीव होगा।